Now, factor affecting acceleration due to gravity. फर्स्ट केसेस में इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड एंड हाइट, दैट मीन अर्थ से पर्टिकुलर हाइट पर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है। मैंने एक डायग्राम लिया है जिसमें अर्थ का सेंटर ओ लिया है, रेडियस आर ली है और उसका मास एम लिया है। अर्थ की सरफेस से पर्टिकुलर हाइट स्मॉल एच पर एक टेस्ट मास एम नॉट रखा है। एज यू नो, अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी gm by r स्क्वायर होता है। और यदि आप एट अ पर्टिकुलर हाइट पहुंच जाए, दैट मीन सेंटर से m नॉट की डिस्टेंस h प्लस r हो जाएगी और यू कैन से r प्लस h। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होने वाला है gm by स्मॉल r स्क्वायर। आपको याद आया स्मॉल r क्या था? सेंटर से टेस्ट मास की डिस्टेंस, जो हो जाएगा यहाँ पर r प्लस h, तो हो जाएगा ये gm by r प्लस h का होल स्क्वायर। नाउ अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम स्मॉल g काउंट कर रहे हैं, वो हो गया gm by r स्क्वायर। यहां से हम gm की वैल्यू स्मॉल g r स्क्वायर इस फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे फ्यूचर में। एज यू नो, एट अ पर्टिकुलर हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको सिंबलाइज किया गया gh से। फॉर्मूला हो गया gm by r प्लस h का होल स्क्वायर। यहां हमने gm की जगह gr स्क्वायर रख दिया और नीचे हो गया r प्लस h का होल स्क्वायर बाय द मींस ऑफ इक्वेशन 1। अब gh की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, ऊपर भी r नीचे भी r, तो हमने r नीचे से कॉमन ले लिया। यदि नीचे वाली इक्वेशन से r कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा अंदर ब्रैकेट में 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर। सिंस जब r बाहर आएगा इस ब्रैकेट से तो स्क्वायर के साथ आएगा r स्क्वायर और ये r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया gh का इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर। इसको आप किसी भी हाइट तक यूज कर सकते हैं, बट कभी कभी नाउ इफ h लेस देन r, इट मींस h बाई r की वैल्यू 1 से बहुत कम है, इस केस में देन बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प ले सकते हैं आप। बाइनोमियल थ्योरम में बोला जाता है 1 प्लस x रेज़ टू पावर माइनस n को आप ऑलमोस्ट लिख सकते हैं 1 माइनस nx, दैट मीन पावर को आप x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां देखिए ये जो टर्म है 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर, ये जाएगा ऊपर तो ये पावर हो जाएगी -2। जैसे -2 को अंदर लेके आएंगे, क्योंकि एज यू नो ये पावर को अंदर ले आ सकते हैं इफ, यहां एक कंडीशन याद रखने वाली बात है, इफ x लेस देन 1। यदि x की वैल्यू 1 से बहुत कम है तो क्या हमारा h बाई r भी 1 से बहुत कम है? यस, h बाई r भी हमने 1 से कम लिया है, और वो कब लिया है? इस कंडीशन के साथ, राइट। तो जैसे ही पावर अंदर मल्टीप्लाई हुई, पहले तो आप इस ब्रैकेट को ऊपर लेके जाएंगे पावर -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x जो कि यहाँ पर हमारा h बाई r है। मल्टीप्लाई करने पर आपको gh का एक नया फॉर्मूला मिलेगा इन टर्म्स ऑफ g, बट विद कंडीशन h लेस देन r। उसको मैं आगे लिख रहा हूँ। ध्यान से देखते रहिए, डायग्राम रख दिया है। नाउ अब आ गया gh इक्वल्स टू g1 माइनस, वहां था प्लस, राइट, -2 तो -2 हो जाएगा ये और जाएगा h बाई r, राइट। इस इक्वेशन को आप यूज कर सकते हैं। साथ में ध्यान रखिए इफ h लेस देन r और इफ h लेस देन 5% ऑफ r। ये लोग पूछते सर कितना छोटा होना चाहिए h r से, आप लिख दिया h छोटा होना चाहिए r से, कितना छोटा? तो 5% r से कम होना चाहिए। अब 5% r कितना होता है? रेडियस ऑफ अर्थ होती है अराउंड 6400 किलोमीटर्स, उसका 5% आएगा लगभग 320 किलोमीटर। यदि आपकी हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एक पर्टिकुलर पॉइंट मास की 320 किलोमीटर से कम है, ये वाली हाइट 320 किलोमीटर से कम है, तब आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। इसमें भी परसेंटेज डिक्रीमेंट का फॉर्मूला निकालते हैं, परसेंटेज डिक्रीमेंट ऑफ g एट अ पर्टिकुलर हाइट। हाइट पर डिक्रीमेंट कितना हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ माइनस सिंबल आ रहा है तो 1 माइनस समथिंग टर्म है, तो स्मॉल g मल्टीप्लाई करने पर gh की वैल्यू स्मॉल g से कम आएगी, implies that gh less than g। दैट मीन एक पर्टिकुलर हाइट पर जाएंगे तो स्मॉल g की वैल्यू कम होती है। कितनी कम हुई?
परसेंटेज वाइज कितनी कम हुई, रिलेटिवली कितनी कम हुई, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला है एज यू नो GH माइनस G अपॉन G, परसेंटेज चेंज इनटू 100 कर दीजिए। GH की वैल्यू ये रही और G की वैल्यू तो आपको रखने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम ही होगा, याद रख सकते हैं 9.8 और अराउंड 10। अब देखिए जब GH की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहां रखेंगे तो देख सकते हैं G ब्रैकेट में 1 माइनस 2H बाई R माइनस G अपॉन G इंटू 100, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करने के बाद क्या आने वाला है, तब तक आप सॉल्व करते रहिए, इस टर्म को छोड़ रहा हूं मैं। परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं G कॉमन लेके G कट जाएगा, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, ये बचेगा माइनस 2H बाई R इंटू 100 परसेंटेज, राइट। आपको केवल H चाहिए और R आपको मालूम होना चाहिए। इसमें भी ध्यान रखें ओनली इफ H लेस देन R के लिए फॉर्मूला वैलिड है, और मैं आपको बता चुका हूं H कितना कम, 5%, जो लगभग हो जाएगा 320 किलोमीटर, राइट। अब सेकंड केस है जो हमने अफेक्ट किया था कि ग्रेविटी किस किस टर्म से अफेक्ट होती है, तो पहला था इफेक्ट ड्यू टू हाइट, अब है सेकंड इफेक्ट ड्यू टू डेप्थ। तो मैं उसके डायग्राम थोड़ा चेंज कर देता हूं। डायग्राम चेंज करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक बड़ा स्फीयर ले लेता हूं। इस बड़े स्फीयर में एज यू नो एक पर्टिकुलर पॉइंट जो कि सरफेस पर है, यदि मैं यहाँ m0 रखता हूं तो बताइए, यहाँ टेस्ट मार्क्स की जरूरत भी नहीं है, फिर भी आप बताइए यहाँ पर g कितना आएगा। ऑब्वियस सरफेस पर तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू g ही होती है, बट उसका फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला था g इक्वल्स टू 4/3 पाई g रो इंटू r, राइट। इसका मीन्स ये हुआ कि कई लोग पूछते हैं सर आपने gm/r² वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिया, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर डेंसिटी आ रही है। अब डेंसिटी का यूज क्या है, आप सोचिए, यदि मैं एक पर्टिकुलर डेप्थ पर जाऊं, इस डेप्थ की वैल्यू d ले लेते हैं, सेंटर c ले लेते हैं, रेडियस r ले लेते हैं, मास ऑफ अर्थ n ले लेते हैं, तो बताइए ये डिस्टेंस कितनी हो गई सेंटर से, r माइनस डी, बिल्कुल सही, राइट। अब r माइनस डी हो चुकी है, तो आप सोच सकते हैं यदि मैं इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफाइन करूं तो वो होगी g एट पर्टिकुलर d डेप्थ पर, तो सिंबलाइज कर रहा हूं gd आ जाएगा 4/3 पाई g रो इंटू स्मॉल r। व्हाट इज स्मॉल r, ये वाले टर्म, सेंटर डिस्टेंस कितनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब जब हम एट अ पर्टिकुलर डेप्थ जाएंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या इंटेंसिटी, आया कुछ याद, जो मास अंदर है, जो मास इनसाइड द स्फीयर है, वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हो एट अ पर्टिकुलर डेप्थ, जैसे कि यदि आप सरफेस पर हो तो रेडियस आ जाएगी, एक पर्टिकुलर डेप्थ पर हो तो सेंटर डिस्टेंस कितनी हो गई, r माइनस डी या स्मॉल r, वो वैल्यू आपको यहां पुट करनी है। दैट मीन देयरफॉर g सरफेस पर कितना था, 4/3 पाई g रो r, एंड g एट अ पर्टिकुलर डेप्थ कितना आया, 4/3 पाई g रो स्मॉल r की वैल्यू डायग्राम में लिखिए r माइनस डी, राइट। तो आप यहां साफ साफ देख सकते हैं कि रेडियस चेंज हो चुकी है, डिस्टेंस चेंज हो चुकी है। कई लोग पूछते हैं कि यहाँ डेंसिटी का क्या हुआ, ऑब्वियस पूरे अर्थ में डेंसिटी कांस्टेंट होगी, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को यूज किया है रादर देन gm/r² की जगह। अब आप देख सकते हैं यदि मैं यहां इनको डिवाइड कर दूं तो gd और g का रेशियो आ जाएगा, सारी कांस्टेंट टर्म कट जाएंगी और ये बच जाएगा r माइनस डी अपॉन r। तो यहां आ जाएगा gd इक्वल्स टू g इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस डी बाई आर। यहां कोई कंडीशन
नहीं है कि डी की वैल्यू इतनी परसेंटेज होनी चाहिए या इतना नहीं होना चाहिए, ये सबके लिए वैलिड है फॉर ऑल डी, कितनी भी डेप्थ के लिए, इवन तो आप जीरो भी कर सकते हैं। यदि आप जीरो कर देंगे तो डेप्थ की वैल्यू जीरो कर देंगे तो ये वाला पॉइंट सरफेस पे पहुंच जाएगा, डी की वैल्यू भी आप आर कर देंगे तो ये वाला पॉइंट पहुंच जाएगा आपके सेंटर पर। दैट मीन आप किसी भी वैल्यू के लिए किसी भी डी के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। जबकि ध्यान दीजिए अभी जो हमने ऊपर जो फॉर्मूला निकाला था एट अ पर्टिकुलर हाइट पर, जो जी की वैल्यू थी वो डिपेंड कर रही थी कि आपकी हाइट कितनी परसेंटेज से कम है, बट यहाँ कोई ऐसा परसेंटेज वाला फॉर्मूला नहीं है। नाउ अगेन, अब ये जीडी का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इसमें भी परसेंटेज डिक्रीमेंट में आपको बता देता हूं। अब कई लोग पूछते हैं सर डिक्रीमेंट ही वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, तो आप फॉर्मूला आपके सामने है 1 माइनस समथिंग, दैट मीन जीडी जी से कम आने वाला है। ये टर्म जो भी आएगी 1 से कम होके आएगी, 1 से कम होने वाला नंबर जब जी से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस जीडी जी से कम आएगा, तो जीडी की वैल्यू लेस देन जी। अगेन वैल्यू डिक्रीज हो रही है, therefore percentage change equals to, तो फाइनल वैल्यू एट अ पर्टिकुलर डेप्थ माइनस इनिशियल वैल्यू दैट मीन सरफेस पर अपॉन सरफेस की वैल्यू इनटू 100। इस तरह से आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो। आप देखेंगे यहाँ अपने आप माइनस का सिंबल आएगा, जीडी की वैल्यू याद रखिए, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, ये हो गया जी 1 माइनस डी बाई आर माइनस जी अपॉन जी इंटू 100, राइट। जी कॉमन लेके कट हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 से 1 गया, माइनस डी बाई आर इंटू 100 परसेंटेज चेंज। इससे आप देख सकते हैं कि माइनस सिंबल तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ परसेंटेज चेंज डिक्रीज होगा, दैट मीन कम होगा, और जो भी डी की वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ आर या समथिंग एल्स, यहाँ कोई वैलिड नहीं है कंडीशन कि डी की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए। सारे डी के लिए फॉर्मूला वैलिड है। थैंक यू।